हर हर महादेव। हमारा टॉपिक फलित ज्योतिष, उसके अंतर्गत आज हम सब बात करने वाले हैं कि दिशाओं के बारे में, कि कौन सी राशि किस दिशा में और कौन से ग्रह किस दिशा का आधिपत्य रखते हैं। 12 राशियां हैं, तो इनको किन किन दिशाओं का आधिपत्य है और हमारे जो नवग्रह हैं उनको किन दिशाओं का आधिपत्य मिला है, आज हम इसके बारे में बात करेंगे। और जैसा कि पहले के अध्याय में, पहले के विषयों में हमने आप सबको बताया है, तो उन एक एक टॉपिक को आप सब देखते हुए आए। एक एक विषय को बहुत ही महत्वपूर्ण और सूक्ष्म विषयों को हमने आप सबको बताया है। तो वो सब आप जैसे निरंतर एक दूसरे से तार जुड़ा हुआ है बेटा, एक दूसरे से तार जुड़ा हुआ है, तो उसको जैसे हम आपको जोड़ के पढ़ा रहे हैं, वैसे अगर यदि आप जोड़ करके उसको पढ़ेंगे तो आपके लिए बहुत ही सरल हो जाएगा, बहुत ही सरल हो जाएगा। संभवतया यदि जो थोड़ा बहुत कुछ जानते हैं या नहीं भी जानते हैं, वो केवल वीडियो को देखते चलें, उनके लिए बहुत आसान हो जाएगा फलित ज्योतिष को समझना। आज का हमारा जो विषय हमने आपको पहले बताया कि किन किन दिशाओं का आधिपत्य किस राशि के पास है और कौन से ग्रह के पास किस दिशा का आधिपत्य है। तो हम पहले बात करते हैं राशियों की। तो पहली राशि है मेष, और जब हम दिशा की बात करते हैं तो पूरब, पश्चिम, उत्तर और दक्षिण बात करते हैं। अक्सर हम जब बात करेंगे दिशा की तो ईस्ट, वेस्ट, नॉर्थ, साउथ ये बात करते हैं, पूरब, पश्चिम, उत्तर और दक्षिण। लेकिन जब हम राशियों का आधिपत्य बांटेंगे तो इस तरीके से नहीं चलेगा। पूरब के सामने पश्चिम दिशा है, ना कि पूरब के बाद है। इस बात को याद रखिएगा, जो लोग भी हैं वो ये बात समझ लें कि पूरब के सामने पश्चिम दिशा होती है, ना कि पूरब के बाद। बोलने में हालांकि हमारे जीवन में आ गया है कि पूरब, पश्चिम, उत्तर, दक्षिण, तो ये उस तरीके से नहीं चलेगा। ये चलेगा कैसे? तो पूरब के बाद दक्षिण, और दक्षिण के बाद पश्चिम, और पश्चिम के बाद उत्तर। पूरब, दक्षिण, पश्चिम और उत्तर, ये क्रम रहेगा। तो हमारी पहली राशि है मेष, और मेष राशि पूर्व दिशा का आधिपत्य रखती है। दूसरी राशि वृष, और वृष राशि दक्षिण दिशा का आधिपत्य रखती है। तीसरी राशि मिथुन, और मिथुन का आधिपत्य पश्चिम दिशा में है। और चौथी राशि हमारी कर्क है, और कर्क का आधिपत्य उत्तर दिशा में है। ये इसका पहला क्रम है। 12 राशियां हैं, तो ये 3 बार घूम जाएंगी। तो 1, 5 और 9, मेष, सिंह और धनु राशि का आधिपत्य कहाँ पे है? पूर्व दिशा में है। फिर से समझिए, मेष, सिंह और धनु राशि का आधिपत्य पूर्व दिशा में है। दूसरी राशि है वृष, वृष, कन्या और मकर। वृष, कन्या और मकर का आधिपत्य दक्षिण दिशा में है। तीसरी राशि है मिथुन, तो मिथुन, तुला और कुंभ राशि का आधिपत्य पश्चिम दिशा में है। हमारी बात को आप समझ रहे होंगे। फिर हमारा चौथी दिशा है उत्तर, तो उत्तर की दिशा में कौन कौन सी राशि? तो कर्क, वृश्चिक और मीन। कर्क, वृश्चिक और मीन राशि का आधिपत्य उत्तर दिशा में है। ये बात आप लोग समझ गए होंगे। संभवतया मैंने बहुत ही सरली तरीके से आपको इसको बता दिया है। अगर फिर भी कोई डाउट आ जाए बीच में, तो वीडियो को एक बार बैक करके फिर से सुने। 1-2 बार सुनेंगे, अगर किसी को कोई दिक्कत आ रही है तो पकड़ लेंगे, वो बात को समझ जाएंगे। अब आगे हम बात करते हैं कि ग्रह का दिशाओं की तरफ क्या आधिपत्य है, कौन सा ग्रह किस दिशा का अधिपति है, किस दिशा में उसको रहने का स्थान है। तो पहले हम सबसे पहले बात करेंगे दिनकर, दिवाकर, भास्कर, भगवान सूर्य की। तो भगवान सूर्य का आधिपत्य पूर्व दिशा से है। पूर्व दिशा के स्वामी भगवान सूर्य हैं। दूसरी दिशा, इसमें कोणों की भी बात होगी। राशियों में याद रखना, या राशियों में केवल 4 दिशाओं की बात हुई है, लेकिन जब हम ग्रह स्वामियों को बांटेंगे, ग्रह को बांटेंगे, तो हम कोण को भी लेंगे। अग्निकोण, अग्निकोण किसे कहते हैं? तो पूरब और दक्षिण के कोने का जो भाग बनेगा उसको हम अग्निकोण कहते हैं। और अग्निकोण का अधिपति शुक्र। अग्निकोण में कौन से ग्रह हैं? तो शुक्र ग्रह हैं। हमारी दिशा है दक्षिण,
और दक्षिण के अधिपति मंगल। दक्षिण के अधिपति मंगल। फिर आता है नैऋत्य कोण। नैऋत्य कोण दक्षिण और पश्चिम के कोने में हमारा नैऋत्य कोण होता है और नैऋत्य कोण के अधिपति राहु। फिर आ गया पूरब। तो पूरब के अधिपति ग्रह शनि। पूर्व दिशा की किसको दी गई है? तो शनि महाराज को। उधर से जब आगे बढ़े उत्तर और पश्चिम का जो कोना जिसको वायव्य कोण कहते हैं, वायव्य कोण के अधिपति चंद्रमा। वायव्य कोण के अधिपति चंद्रमा। फिर उत्तर दिशा, उत्तर दिशा के अधिपति ग्रह हैं बुध। अब पूर्व और उत्तर का जो कोण हमारे पास है उसके अधिपति ग्रह देवगुरु बृहस्पति। पूर्व और उत्तर के कोण के जो कोना बन रहा है ईशान कोण, ईशान कोण के जो स्वामी ग्रह हैं वो देवगुरु बृहस्पति हैं और केतु ग्रह वायव्य कोण की ही अधिपति रखते हैं जहां का चंद्रमा। केतु को वायव्य कोण मिला हुआ है। ये हमारा ग्रहों का दिशाओं में विभाजन है। ज्योतिष शास्त्र के अंतर्गत में ग्रहों को इन इन दिशाओं में रखा गया है कि कौन सा ग्रह किन दिशा में रहेगा। ये बात आप सब बहुत ही अच्छी तरीके से ये सब याद करते चलें, इसको समझते चलें, तभी आप सब आगे फलित ज्योतिष में देखेंगे कि कितनी सरल तरीके से एक एक सूत्र, जैसे माला में एक एक गुड़िया मिलकर के एक सुंदर सा हार गले को सजाने के लिए बन जाता है, वैसे ही जैसे ही आप फलित ज्योतिष में एक एक विषय को समझते हुए चलेंगे तो देखेंगे कितना सुंदर फलित जो ज्योतिष समुद्र है, अथाह सागर है, उस समुद्र उस सागर को आप किस तरीके से उसका पान करेंगे, बहुत ही आनंद आने वाला है। तो आप सब बने रहें और जो लोग भी दर्शक हैं, जो भी विद्यार्थीगण हैं, वो एक दूसरे की सहायता जरूर करें। जो पढ़ना चाहते हैं, जो समझना चाहते हैं, उनको वीडियो शेयर कर दें ताकि वो लोग भी इसका लाभ ले सकें। हर हर महादेव, राधे राधे।